एआई को और ज्यादा स्मार्ट बनाने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? क्या उसे और गहरा सोचना सिखाना चाहिए, या शायद इसका जवाब कुछ और ही है? आज हम एक ऐसे ही कमाल के रिसर्च पेपर पर बात करने वाले हैं जो इस पूरी सोच को ही चैलेंज कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर की शुरुआत ही इस एक जबरदस्त लाइन से होती है। देखिए, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। ये कहता है कि एआई को जीनियस बनाने के लिए उसे घंटों तक सोचने पर मजबूर करना उतना जरूरी नहीं है। उससे बेहतर तो ये है कि हम उसे तेजी से और सही जानकारी यानी एविडेंस इकट्ठा करना सिखाएं। ये आइडिया उस आम सोच के बिल्कुल उल्टा जाता है, जहां हम मानते हैं कि एआई को बेहतर बनाने के लिए उसे बस और ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस नई अप्रोच की जरूरत ही क्यों पड़ी? आइए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे डीप रीजनिंग डायलेमा कहा जा रहा है। देखिए, अब तक का जो तरीका था ना, वो बड़ा सीधा सा था। एआई को डीप रीजनिंग करने दो, मतलब किसी भी जवाब तक पहुंचने के लिए उसे एक लंबा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करने दो। इसको आप ऐसे इमेजिन कीजिए, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें एक अकेला रिसर्चर है। वो एक किताब उठाता है, उसे पूरा पढ़ता है, फिर दूसरी उठाता है। काम तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन आप खुद सोचिए इसमें वक्त कितना लगेगा। और ये स्लाइड दोनों अप्रोचेस के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। लेफ्ट साइड पर है सिक्वेंशियल रीजनिंग, वही हमारा अकेला रिसर्चर जो एक एक करके काम कर रहा है। हाँ, काम गहरा हो रहा है, मेथोडिकल है, लेकिन इसमें दो बड़ी दिक्कतें हैं। एक तो ये बहुत स्लो और कॉस्टली है, और दूसरी और सबसे बड़ी, अगर कहीं एक स्टेप पर भी गलती हो गई तो पूरा प्रोसेस वहीं रुक जाता है, एक बॉटलनेक बन जाता है। लेकिन अब राइट साइड देखिए, पैरेलल सर्च। ये तेज है, एफिशिएंट है, क्योंकि काम एक साथ कई जगहों पर हो रहा है। तो ये स्लो और महंगे तरीके का सोल्यूशन क्या है? यहीं पर ये रिसर्च पेपर एक गेम चेंजिंग आइडिया पेश करता है। नाम है SMTL। और हाँ, नाम थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, पर इसका पूरा जादू इसके नाम में ही छिपा है। SMTL का फुल फॉर्म है सर्च मोर थिंक लेस, यानी ज्यादा खोजो और कम सोचो। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। एआई को एक लंबा गहरा प्रोसेस फॉलो करवाने के बजाय उसे एक साथ अलग अलग दिशाओं में इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए भेजो। अगर हम अपनी लाइब्रेरी वाले एग्जाम्पल पर वापस लौटे, तो अब वहाँ एक अकेला रिसर्चर नहीं है, अब वहाँ रिसर्चर्स की एक पूरी टीम है, और हर कोई लाइब्रेरी के अलग अलग सेक्शन में एक साथ काम कर रहा है। फर्क देख रहे हैं आप? ओके, तो ये टीम ऑफ रिसर्चर्स वाला कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है? मतलब एआई इस पूरे प्रोसेस को मैनेज कैसे करता है? चलिए इसके स्टेप्स को देखते हैं। ये पूरा सिस्टम बेसिकली 4 सिंपल स्टेप्स में चलता है। पहला स्टेप, डीकम्पोज एंड प्लान। यहाँ एआई एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सब टास्क्स में तोड़ देता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, एग्जीक्यूट इन पैरेलल। यहाँ वो सारे सब टास्क्स एक ही समय पर शुरू कर दिए जाते हैं। सोच के देखिए कितनी तेजी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही होगी। तीसरा स्टेप है सिंक्रोनाइज एंड रिफाइन। यहाँ एजेंट बीच बीच में सारे रिजल्ट्स को चेक करता है, देखता है सब ठीक है या नहीं, और जरूरत पड़ने पर प्लान को अपडेट करता है। और आखिर में चौथा स्टेप, सिंथेसाइज। जब सारे सब टास्क्स पूरे हो जाते हैं तो एजेंट उन सबसे मिली जानकारी को जोड़कर एक फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव आंसर तैयार करता है। ठीक है, आइए अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। ये थियोरी सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, नो डाउट, लेकिन क्या ये असल में काम करती है? जब इसको टेस्ट किया गया तो जो रिजल्ट्स आए वो सच में काफ़ी इंप्रेसिव थे। बस एक नंबर पर गौर कीजिए, 70.7%। इसका मतलब क्या है? ब्राउज कॉम्प नाम के एक बेंचमार्क पर एसएमटीएल ने एक लीडिंग मॉडल के कंपैरिजन में 70% से भी कम रीजनिंग स्टेप्स लिए। मतलब काम उतना ही अच्छा, लेकिन 70% कम मेहनत में। ये एफिशिएंसी में एक बहुत बहुत बड़ा जंप है। और अगर आपको नंबर्स से ज्यादा विजुअल पसंद है तो ये चार्ट पूरी कहानी खुद कहता है। जरा देखिए, एसएमटीएल मॉडल्स टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है। इसका मतलब है हाई परफॉर्मेंस विद लो स्टेप्स। यही तो वो स्वीट स्पॉट है जहां हर एआई मॉडल पहुंचना चाहता है। वहीं दूसरे मॉडल्स जैसे कि मिरो थिंकर को देखिए, उनको बहुत ज्यादा स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं और परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं है। और ये परफॉर्मेंस सिर्फ एक बेंचमार्क तक सीमित नहीं है। इस टेबल पर नजर डालिए, ब्राउजकॉम्प, जेआईआर, एक्सबेंच, इन सभी अलग अलग मुश्किल बेंचमार्क्स पर एसएमटीएल में स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट्स दिए हैं, यानी अपने फील्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस। इससे ये बात साफ हो जाती है कि ये मेथड सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स टास्क्स के लिए ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल भी है। तो चलिए अब इस सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं, आखिर एसएमटीएल की इस जबरदस्त सक्सेस के पीछे का मेन सीक्रेट क्या है। और यही इस पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे है।
SMTL की असली पावर इस बात में नहीं है कि वो हर स्टेप पर ज्यादा गहरा सोचता है, नहीं। उसकी असली पावर इस बात में है कि उसने इन्फॉर्मेशन ढूंढने के पूरे प्रोसेस को ही रीऑर्गेनाइज कर दिया है। ये वर्क हार्डर नहीं बल्कि वर्क स्मार्टर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। स्ट्रैटेजी बदली और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और आखिर में ये रिसर्च हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एआई का फ्यूचर आखिर है क्या? क्या वो और ज़्यादा गहराई से सोचने में है या फिर और ज़्यादा स्मार्ट तरीके से सर्च करने में है? SMTL के रिजल्ट्स देखकर तो लगता है कि शायद असली पोटेंशियल स्मार्टर सर्च में ही छिपा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?